हिंदू हैं हम। और दर्शकों, मैं क्यों ना कहूं कि मैं हिंदू हूं। हां, मैं हिंदू हूं और यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सनातनी हूं और मेरे से बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, मैं कहूंगा इस बात को। लेकिन सनातन विरोधी क्या जाने और जो सनातन को कोसते हैं वो क्या जाने, सनातन को बेमतलब कोसने वाले क्या जाने गर्व किसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इन्हें तो बस सियासत से मतलब होता है, इन्हें तो बस खबरों में बने रहने से मतलब होता है दर्शकों। लेकिन ये लोग ये बात को नहीं जानते हैं, न समझते हैं कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसे महापाप कहते हैं दर्शकों, महापाप। सनातन ने आज तक सबको दिया है परोपकार की भाषा, समझते हैं ना आप, यही सनातन सिखाता है। इसलिए कह रहा हूं, हिंदू हैं हम और गर्व से कहो। सनातन ने हमेशा दिया, किसी से कुछ नहीं लिया। ये लोग आपसे कुछ मांगते हैं क्या? सनातन तो खुली बाह से सबका स्वागत करता है, इंतजार करता है कि आए, सभी इसमें समाहित हो जाए। बस जरूरत है आस्था की, सनातन को जानने की, समझने की। इसलिए जो सनातनी मुझे देख रहे हैं, आप भी गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो समिट में पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने चंद शब्द कहे थे, आज दोहराए हैं वो शब्द। जब स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन मूल्यों को विश्व के पटल पर रख दिया था, वैश्विक मंच पर रखा था, और उस कालखंड में देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, याद है ना आपको? उस वक्त उनके वक्तव्य को सुनकर दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई थी, भाव विभोर हो गई थी। स्वामी जी ने सबको जागरूक करते हुए पता है आपको क्या कहा था? मैं बताता हूं। कहा था कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष किया था उस कालखंड में, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? अब यही उद्घोष योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दर्शकों। और महाकुंभ के आयोजन के मौके पर यह उद्घोष कैसा है, सबसे पहले आपको सुनवाता हूं। आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, और ये क्यों ना बोलें? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्यों ना बोलें हम? सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है दर्शकों। और पहली बात तो ये कि कोई भी धर्म सनातन के समान भी नहीं है, क्योंकि इसमें विविधता है। सनातन में अनेक रंग हैं। सनातन पर विश्वास रखने वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कण कण में भगवान की जो वक्तव्य हम बोलते हैं, यह हमारे अंदर भावना है कि कण कण में भगवान है, कण कण में कैसे भगवान का वास होता है, और वही कण कैसे आपकी मदद करता है, यह सनातन सिखाता है। और यह सिर्फ एक सनातनी जानता है, उसको विश्वास है, उसकी आंखों की चमक यह बता देती है कि उसकी आस्था में कितनी ताकत है। यकीन ना हो तो देखिएगा आप इन साधुओं की आंखों में। और यही आस्था है दर्शकों जो सनातन धर्म को सबसे बड़ा बनाती है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, सनातन को सबसे बड़े धर्म के तौर पर मजबूती के साथ खड़ा करती है यह आस्था, यह दृढ़ विश्वास। और आज मैं आपसे एक बात साफ कर देना चाहता हूं, एक बात कह देना चाहता हूं, मैं किसी भी धर्म को कम नहीं आंक रहा हूं यहां पर, यह गलती मत करिएगा आप। मैंने किसी को अपना धर्म, अपना मजहब मानने से मना नहीं किया, इनकार नहीं किया। आप आजाद देश में रहते हैं,
आप जो करें अच्छे से करें, लेकिन सनातन की जो हम परिभाषा जानते हैं वो आज आपके सामने रख रहा हूं कि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहां पर कुछ लोग आंकड़े पूछते हैं, तो आंकड़े भी आज सामने हैं। आंकड़े बताते हैं दर्शकों, जो इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम भाई हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले तकरीबन 40 लाख लोग हर साल मक्का जाते हैं। अच्छी बात है। वेटिकन सिटी ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च यहां पर है। वेटिकन सिटी में साल भर लाखों ईसाई यहां पर प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये वही जगह है जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन अगर बात मैं सनातन धर्म की करूं दर्शकों, अब से 9 घंटे बाद महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। पहला स्नान, प्रथम स्नान होगा और 40-45 करोड़ लोग महज 45 दिन में आ जाएंगे। कहां लाखों और कहां करोड़ों। इस संभावना जताई जा रही है करोड़ों आएंगे, दुनिया भर से आएंगे। और एक उदाहरण तो आपने देखा है ना दर्शकों, अयोध्या में 1 साल पहले ही राम मंदिर को ही जब हमने देखा बना, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, तो क्यों ना कहें सनातन सबसे बड़ा है। और आप अंदाजा भर लगाइए बैठे बैठे जहां आप बैठे होंगे, साल भर में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर चुके होंगे। आपका भी मन होगा जाने का। दर्शकों, अब यही तो दर्द है उन नफरतियों का जो महाकुंभ से पहले ही इस महाआयोजन के खिलाफ साजिश रचने पर उतारू हो गए हैं, ताकि सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले में ना सनातनी जुटेंगे, ना एकता का परचम लहराएगा। यह इनकी कोशिश है। लेकिन हम सनातनियों को भी यही प्रण लेना होगा, प्रण महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का। आप भी जाइएगा, जरूर जाइएगा। प्रण हर बुरी ताकत के खिलाफ एकजुट होने का। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए जरा इसमें। गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाकी मनुजतन यूं ही गंवाया न कीजिए, आए हो तुम कहाँ पर भुलाया न कीजिए। हम हिंदू हैं, इस बात पे हमें गर्व है। हर हर महादेव, हर महादेव। देखा ना आप, ये कितने खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि चंद घंटे बचे हैं सनातन के सबसे बड़े पर्व में आमंत्रित कर दिया गया है और देश विदेश से सभी यहां पर पहुंचेंगे। रिपोर्ट दिखाता हूं। गर्व से कहो हम हिंदू। सनातनी हो तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गोरखपुर की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद का ये मैसेज दिया। और हिंदू होने पर गर्व भी है, क्योंकि जो छटा संगम के तट पर दिखाई दे रही है, वैसी भव्य तैयारी शायद ही किसी धार्मिक आयोजन में दिखाई दे। इस महापर्व में आस्था का हर रंग दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुंभ की शुरुआत से पहले ही 35 लाख सनातनी पहुंच चुके हैं। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। देश के साथ ही विदेशियों का जमावड़ा लग चुका है। ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन का इतिहास है कि हर कोई खिंचा चला आ रहा है। सैकड़ों मील दूर का सफर कर संगम इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि आस्था की डुबकी लगा सकें। 12 years ago we was already here. On first our Kumbh Mela was here. क्या अच्छा लगता है इंडिया में आप लोगों को? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, कल्चर। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? हिंदी। हिंदी सीखा। और क्या सीखा यहाँ पर आपने? यहाँ पर स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी सीखते हैं।
संस्कृति और आध्यात्म का संगम होता है, आस्था, एकता, सामाजिक समरसता का संगम होता है। यही तो महाकुंभ है, जिसमें न ठंड का एहसास है, न बारिश की परवाह है, तो बस सनातन की भक्ति में डूबा मन। आपको बता दें कि सर्दी बहुत है, यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं है। यानी कि आस्था इस सर्दी पर, यानी कि कड़ाके की ठंड पर भारी नहीं, हमें कुछ भी सर्दी नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल कोई सर्दी नहीं लग रही। हम एक हफ्ते से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई सर्दी नहीं। प्रयाग की धरती पर 144 साल के शुभ संयोग पर हो रहा महाकुंभ से एकता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे संदेश जाएगा, न बटे थे न बटेंगे। एकता का महाकुंभ है, यहाँ बटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे न बांटेंगे, ना हम कटेंगे न काटेंगे, और ना हम डरेंगे न डराएंगे, ना मरेंगे न मारेंगे। यही तो सनातन है, और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है। ये शायद सनातन की ही शक्ति है कि मौलाना रिजवी भी महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे।